जीवन में किस प्रकार का उजाला होना चाहिए। उजाला में मतलब समझते हैं सब लोग, प्रकाश है ना, प्रकाश बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, बत्ती बोल सकते हैं, अपनी जो भी भाषा हमारे यूज करते होंगे आप उस भाषा को बोल सकते हैं ना। इंग्लिश में बोलते तो लाइट बोलिए, हिंदी बोलिए, बत्ती बोलिए, और भी ज्यादा भाषा में जाए तो क्या बोल दीजिए, प्रकाश बोल दीजिए, है ना। जो भी बोलते होंगे आप उस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में किस प्रकार का उजाला यानी कि किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए। चलिए परमेश्वर के वचन ध्यान करें। कोई बता सकता है क्या? वचन का प्रकाश होना चाहिए। अच्छी बात है, स्वागत करने करो और भी बताएंगे आज, ठीक है। चलिए बच्चे को निकालेंगे मेरे साथ में मिलकर और परमेश्वर के नाम से मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 16वें आयत को पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। इस बात पर विचार करेंगे ताकि परमेश्वर आशीष करने पाए। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 16वें आयत सब निकालें और ध्यान से एक जन थोड़े तेज आवाज में पढ़ें। बस अब इसमें बोले उसी प्रकार ये किसके प्रकार चमकने की बात करें। परमेश्वर वचन को सुना, इसमें डायरी बच्चे में बड़ा शोर में लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। अब इस बात पर थोड़ा विचार करने की आज होगा, केवल शायद हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा मैसेज नहीं देना चाहेंगे आपको, एक छोटा शॉर्ट मैसेज देने के प्रयास करेंगे और आप सीख पाएंगे, है ना। इसमें एक बात इसमें लिखा उसी प्रकार, ये कौन से प्रकार की बात चल रही है यहाँ पर, तो इस बात पर मीनिंग कर, इसमें लिखा है पहले शब्द में उसी प्रकार, इसमें लिखा उस प्रकार का मतलब क्या है, किसके प्रकार हमें हमारे जीवन में उजाला चमकना चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन है वो व्यक्ति या कौन है वो वस्तु या क्या है वो चीज जिस उस प्रकार हमारे अंदर भी दिखे, है ना। आपको मालूम ये कौन से समय की बात चल रही है यहाँ पर, ये किस घटना पर या किस विचार पे बातें बोली जा रही होंगी, ये वचन क्यों बोला गया है यहाँ पर, इस शब्द को क्यों यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्यों परमेश्वर वहां पर अपने वचन को अपने लेखक के द्वारा लिखवा रहे हैं, कारण क्या होगा ये जानते हैं। ये 5 अध्याय जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से लेकर 8 अध्याय तक ये परमेश्वर का पहाड़ी उपदेश है। कौन सा उपदेश है ये? पहाड़ी मतलब समझते हैं, रियल पहाड़ वाली बात कर रहा हूं मैं, झूठ की बात नहीं। सच में वो पहाड़ पर यीशु मसीह क्या थे। मैं आपको उस वचन का एक मैन स्ट्रेट पर लेके चलना चाहूंगा, इसलिए 5 का हम एक आयत को पढ़ेंगे, 5 का 1। हाँ इसकी 4 की 25 को पढ़े, इससे पहले 4 का 25। जानते ये उस समय की बात है, ये उसमें लिखा किस समय की बात, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में रहे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो थोड़ा ध्यान करके सुनेगा, है ना। आप लोगों के लिए पर्सनल स्पेशली जिन्होंने बपतिस्मा ले चुके हैं वो थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा, और जो बपतिस्मा लेने के प्रयास में जिन्होंने बोलकर चुप बैठ गए वो भी ध्यान रखिएगा। जो इतना बहुत गवाही नहीं मिले कि बपतिस्मा लेना चाहते हैं और उन्हें अभी तक नहीं लिया है वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो लेने के प्रयास में वो भी दीजिए, और खास जिन्होंने ले चुके हैं वो तो दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी आपको स्पेशल बात इसमें लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह और 4 अध्याय पढ़ते तो वह सारी बातें समझ पाएंगे। 3 अध्याय 4 अध्याय में तो वो सारी बात नहीं बताना चाहता मैं आपको, बट इसमें एक बात है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की आत्मा को जंगल में लेकर उनको उपवास रखने के लिए परमेश्वर मौका दिया, और 40 दिन और 40 रात वो जंगल में रहे और उपवास में रहे, और जब ये 40 दिन पूरे हुए तो वो पहाड़ से उतर के आ रहे थे, और उन आते समय वो इन देश में जाकर उसको समाज सुनाने लगे, है ना। उनका पहला कार्य था, जब 17 को पढ़ते हैं 4 की 17 में लिखा है कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है। ये पहला वचन का प्रचार यीशु मसीह ने संसार में पहला प्रवचन दिया। तो दुनिया के अंदर पहली बार जब यीशु मसीह आए थे उस समय परमेश्वर ने पहला वचन का प्रचार करना आरंभ किया।
किया और उन्होंने स्टार्ट किया कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है। और जब वो बड़े उस समय वो यीशु मसीह एक स्थान पर नहीं रुके, वो जगह जगह जाने लगा। जिसमें लिखा हुआ 25 मैच में गलील में गए, दिकापुलिस में गए, यरूशलेम में गए, यहूदियों में गए, यरदन की नदी के आस पास उसके गए और वह बहुत सारी भीड़ उसके पीछे हो गई, गिनती नहीं थी। कितने लोग थे उसके अंदर? कितने लोग उसके पीछे हो रहे? इसमें भीड़, भीड़ मतलब बहुत सारे, एक नहीं है, 1000 बोल सकते, लाख बोल सकते, कितना बोल सकते, वो गिनती नहीं है। और जब भीड़ उसके पीछे हो रही तो वहां एक बड़ी बात देखने के लिए मिलती है जो मैं आपको सिखाने की प्रयास कर रहा हूं। जो प्रकाश आपके अंदर आने की जिसमें लिखा, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता है उसकी बढ़ाई हो। कैसे होगी? यहां उस बात को देखें, 5 की पहली आयत को दोबारा पढ़ें बेटा। हाँ, जब बैठ गया तो उसके चेहरे उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। बस यहाँ पर उसकी पहली आयत को एक बड़ी खास और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखने के लिए मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है, और जब बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, उस भीड़ को देखकर यीशु मसीह उस जगह को छोड़कर एक पहाड़ पर जाकर बैठ गए। कहां जाकर बैठ गए यीशु मसीह? तो ध्यान दीजिए आप लोग, कहां जाकर बैठे यीशु मसीह? उस भीड़ को छोड़कर क्यों बैठे होंगे वहां पर? सोचिए दिमाग से कि यीशु मसीह भीड़ से क्या डर रहे थे? क्या उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि यीशु मसीह को उनको पसंद नहीं थी वो भीड़? क्या उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे वो? यीशु मसीह के पास सब कुछ पसंद था। यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया कि मैं बीमारों के लिए आया हूं, भले चंगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं और मैं खोए को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु ने पहले ही बोली, इसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही हो चुकी थी कि मानव जाति का उद्धार का कारण ठहरेगा यीशु मसीह। हर एक मानव का, जाति का नहीं, हर एक मानव का वो उद्धार देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। आज बात को ध्यान रखिए, जब यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पे बैठे तो कितने लोग उसके पास पहुंचे? क्या लिखा हुआ इसमें? कितने लोग उसके पास पहुंचे? हम थोड़ा सा बोलिए, कितने लोग पहुंचे इसके पास? उसके एक पीछे से कोई भाई लोग दोबारा से शायद तो पढ़ दो 5 के 1 को, ताकि लोग पीछे वाले को सुनने आ जाए। लग रहा पीछे वाला सुना नहीं है अभी। तो तेज पढ़ दीजिए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ। और जब बैठ गया तो उसके चेहरे उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। बस यहाँ पर फिर से इस बात को देखिए, मैं परमेश्वर के वचन को हमने सुना कि जब भीड़ को देखकर यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर बैठ गए और वहां पर लिखा हुआ है कि चेले उसके पास पहुंचे। कितनी भीड़ थी? भीड़ को लाखों लोग थे उसके पीछे। और यीशु मसीह के चेले कितने हैं? अगर बात करते हैं तो यीशु मसीह चेले के मात्र 12 चेले लोग हैं। भीड़ में से 12 लोग को आना एक बड़ी बात है ना? क्या है? एक बड़ी बात भी, प्लस साथ में बड़ी शर्म की बात और बड़ी दुख की बात भी है। इतने सारे भीड़ यीशु के पीछे थी, लाखों की भीड़ उसके पीछे। तो कैसे भीड़ थी? बाइबल को जब 4 अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी 17 आयत से जब आगे पढ़ेंगे तो आप उसमें देखने के लिए मिलेगा यीशु मसीह जगह गए और बड़े लोगों के पास जो हताश और निराश और बड़ी समस्या में थे, उनको सुसमाचार सुनाया और उनको हियाब दिया और उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनकी तमाम बातों से उनको बता दे कि डरने की जरूरत नहीं है, कि मैं तुम्हारे लिए आ चुका हूं। ऐसे करके बात को उसमें सीख सकते हैं मेरा। और वहां पर यीशु मसीह लोगों को चंगा भी कर रहे थे। लोग उसके सुनने के द्वारा लोग ठीक होने लगे। वहां हाथ रखने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह के पास भीड़ ऐसे नहीं आ गई। आज पहले लोग, दुनिया के लोग बोलते हैं कि चमत्कार में नमस्कार है, चमत्कार होगा तो नमस्कार है, और चमत्कार नहीं होगा तो तुम्हें जानते भी नहीं है कौन हो, है ना? पहचानते भी नहीं कौन है। आज दुनिया स्वार्थी और मतलबी है, इस बात को हम 100% कह सकते हैं। आज लोगों के पास सच्चा और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं चाहते लोग, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं है लोगों के पास। 99% आज लोगों के पास 2 चीजें हैं, स्वार्थ और अपना मतलब। और तीसरी बात को भूल गए कि उनको दुनिया के अंदर एक सच्चे ईश्वर की भी जरूरत है और अच्छे ज्ञान की भी जरूरत है, और जिसको लेना लोग पसंद नहीं करते।
यीशु मसीह के पास भी स्वयं ये घटना यहीं से स्टार्ट हो रही है। वहां लाखों की भीड़ को यीशु ने समाचार सुनाया। उनके नगरों में जा जाकर, उनके गांव में जाकर, उनके देश में पहुंचकर यीशु ने कहा, मन फिराओ कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे निकट में परमेश्वर का राज आ गया है। हालेलुया। उसे डायरेक्ट बोला, मन फिराइए। अगर तुमने मन ना फिराओ तो बाइबल दूसरे अध्याय में परमेश्वर कहता है कि तुम मन ना फिराओगे तो नाश हो जाओगे। मन फिराने में मीनिंग क्या है? अब कोई बोल सकता है कि मन किसे बोलते फिराने मतलब बताइए। मन फिराने का मतलब क्या है? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं रखा है वो तो कुछ सारी स्टडी मैंने दी है आप लोगों को। बताइए क्या है? और बुराई क्या है? बुराई बताइए, बुराई क्या होती है? पाप क्या होता है? पाप शब्द मतलब मुझे खुल के बताइए क्या है पाप? बताइए सब लोग, कोई भी बोल सकता है। और गाली बकना पाप है ना, झूठ बोलना पाप है, झगड़ा करना पाप है। ये पाप लगते हैं मुझे आपको? मैं आपको बोली ये पाप नहीं है। मैं बोली आपके लिए पाप, आपको गाली बकी है, पाप नहीं है ना। आप सबसे बड़ा पाप क्या करेंगे? तो मेरे शरीर की क्या है? एक आदत है, पाप नहीं है। ये तो आपने अपने शरीर में, अपने रेगुलर अपने लाइफ में क्या कर ले? एक आदत बना के मुझसे गाली बकना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, विरोध करना, विरोध करना है तो आपके शरीर के काम है। पाप तो वो है जो आपके मन में है। इसने ये भी नहीं बोला गाली बकना छोड़ दो, बोला ही सुनेंगे। जब पहली बार ईश्वर वचन सुना रहे थे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए 4 अध्याय में जो ईश्वर से वचन सुना रहे थे, तो आगे हो जाओ। जब यीशु मसीह का पहला शब्द हुआ उसमें लिखा हुआ है कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है। तो वहां ये नहीं बोला यीशु ने तू गाली बकना छोड़, तू झूठ बोलना छोड़, तू झगड़ा करना छोड़, तू पाप करना छोड़, ऐसे नहीं बोला यीशु ने। किसी भी प्रचार में नहीं बोला यीशु मसीह ने। बोला क्या? बोला क्या? उसका पहला वचन का प्रचार क्या था? मन फिराओ। मन क्या है? मन किस बात के लिए फिराना? मन आपको संसार की उस बुरी बातों से फिराना है जिससे परमेश्वर को निंदा और घृणा होती है। परमेश्वर आपके आदतों से आपको संभाल सकता, बचा सकता, पर आपके पाप से नहीं। आपकी आदतों के लिए वो परमेश्वर आपको बचा सकता है आज भी, पर आपके पापों के लिए यीशु मसीह एक बार आकर मर के गए हैं, अब दोबारा मरने के लिए नहीं आ रहे हैं। मेरे लोग याद रखिएगा, यह यीशु मसीह का जो वचन में आप सुन रहे हैं, यीशु ने कहा मन फिराओ, मैं परमेश्वर राज तुम्हारे निकट है। इसका मीनिंग नहीं ये नहीं कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, झगड़ा करना छोड़ दो, गाली बकना छोड़ दो, बुरी बात करना छोड़ दो। आप अपने मन को बुराई से हटाओ। बाइबल में वर्ड लिखा हुआ बहुत ही अच्छा है जो मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूँ। उसमें लिखा है पहले यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 15 आयत में। जानते क्या है उसके अंदर? पीछे कौन हंस रहा है? इसलिए आज बाइबल के द्वारा परमेश्वर बोलते हैं, लिखा हुआ है कि दूसरे पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 15 आयत में, तू ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखना कि उसमें मेरे पिता का प्रेम नहीं है। इसको बोलते हैं पाप से दूर होना। आपका जो प्रेम है, आपका जो मन है, एक बाइबल में लिखा हुआ जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। आपने अपना संपूर्ण धन तो संसार को माना हुआ है। आपका धन तो दुनिया है, आपके काम काज को, सारी बातों को, ध्यान को बनाकर रखे हुए हैं, तो आपका मन कहां है? बुराई में। लोग बाइबल कई बार अलग तरीके से हमें समझाती है, परमेश्वर कई अलग अलग तरीके से मुझे आपको बात करता है कि आज मैं आप अपने मन को संसार में रखता हूं, दुनिया की बातों में रखता हूं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं बताऊं संसार के अंदर मैन पाप क्या है? लोगों के अंदर मन की जो है, मन का जो पाप है, बाइबल जैसे में लिखा है जो पढ़ते हैं कि जो इंसान खाता है वो तो संडास में निकलता है, वो लोगों को शुद्ध नहीं करता है। जो मन की बुराइयां मुंह से निकलती हैं वो इंसान को अशुद्ध ठहराती हैं। और मन की बुराई क्या है? एक दूसरे की निंदा करना, ये बुराई है। आप दूसरे के प्रति बुरा विचार सोचना, बुरा मन में रखना, ये बुराई है। अपने पड़ोसी से नफरत करना, ये बुराई है, ये पाप है। बाइबल कहती है तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, अपने दुश्मन से प्रेम कर। हम ऐसा नहीं करते तो ये पाप है। यही तो मन है हमारे अंदर बैठा हुआ है। पास्टर हम ये नहीं कर सकते। हम जानते क्या करते हैं? मशीन रहने के बाद भी क्या करते हैं? बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है?
एक बात छोटे से बिल्ली रास्ता काटेगी तो क्या करेंगे आप? कहीं कहीं बहुत तो कम है। इस बात के लिए बहुत कम लोग ये है। यहाँ सब हाथ उठा देंगे, पर मुझे मालूम है लोग है। यहाँ मात्र 10% लोग हैं जो बिल्ली रास्ता काटेगी तो कोई एतराज नहीं है, पर 90% लोग ऐसे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, दूसरे रास्ते निकल जाओ। कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिया तो आज हमारा काम बनेगा नहीं। अभी थोड़ी देर रुक के चलेंगे। आंख लहक रही है बाएं या दाएं तो कुछ हो सकता है, हाथ खुजा रहा है, पैर खुजा रहा है तो कुछ हो सकता है। ये बुराई है मेरे आपके जीवन में, और इन बुराई को छोड़ना पसंद नहीं करते। आज क्या करते हैं, अगर बच्चा पैदा हुआ तो ये काम ऐसा नहीं तो ऐसा कर देंगे, वह करेंगे जरूर। शादी में ये वाला काम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे, वह करेंगे जरूर। वो रिवाज मानना जरूर है। ये है पाप। आप घुमा फिराकर कान यहां से पकड़ो, कान तो पकड़ लिया आपने तो पाप तो कर दिया आपने। बाइबल कहती है तुम संसार के सदस्य ना बनो कि तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन और स्वभाव भी बदलता जाए। तुम संसार के जैसे मत बनिए, बाइबल कहती है। और हम कैसे बनने? आप में और संसार में क्या फर्क है? आपसे एक बात पूछूं कि आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति और आप में क्या डिफरेंस है? बताइए। उसमें और मुझ में क्या डिफरेंस है? मतलब क्या फर्क है? क्या उसके कपड़े मेरे कपड़े, उसके बोल मेरी बोल, उसके स्वभाव मेरा स्वभाव, उसका खान पीन मेरा खान पीन, उसका उठ बैठ मेरी उठ बैठ, उसके मतलब विचारधारा मेरी विचारधारा, या उनका रीति रिवाज मेरा रीति रिवाज कैसा है? एक शॉर्ट बात, क्या मैं बुराई से घृणा करता हूं? मैंने पिछली बार प्रकाशित की पुस्तक बच्चे में पढ़कर सुनाया था 2 अध्याय में। अंकल इसे कैसे बनती चर्च में आकर, उसमें लिखा हुआ है कि वो बुराई से लगता है, वो कहते हैं कि मुझे बुराई पसंद नहीं है, मैं खराब बन के जीवन जीने के प्रयास में। लोग उससे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर फिर भी क्या है, उनका मन परमेश्वर में नहीं है। क्या है, वो बोलते तो हैं कि प्रभु मुझे वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं नाम में मसीह हूँ, मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, मुझे ये चीज पसंद नहीं, मुझे वो चीज पसंद नहीं, पर करते सब हैं। क्या है, बोल तो दिया पर उस तरीके से नहीं करते होंगे, पर दूसरे तरीके से हम कर लेते हैं, पर वो विचार तुम्हारे तरह है। इसलिए तुमने कहा तुम संसार के जैसे ना बनो। तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन स्वभाव बदलने, आपको बदलने चाहिए। आपका स्वभाव चाल चलन कैसे बदलेगा? जब तक आप यीशु के पास नहीं आओगे। यहाँ लिखा है यीशु मसीह के 12 लोग क्या गए, यीशु के पास आए, इसके चेले आए। उन सबको क्यों नहीं आए? कारण क्या है? आज सोचिए, मैं फिर दोबारा वहीं आ रहे लौटकर कि यीशु मसीह की इतनी सारी भीड़ के पास जब वहां देखने के लिए मिलती है, उनके अंदर पाप से छुड़ाने के लिए सुसमाचार सुनाया, बड़े बड़े काम करे, बड़ी बड़ी बातें बताई, और सब के सब उसके पीछे हो लिए। और जब यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए तो उसने देखा कि अब यीशु मसीह के पास जाने के लिए थोड़ी सी कठिन रास्ता है। अब ऊपर चढ़ने के लिए मेरे पास की बात नहीं, मैं चढ़ूंगा तो शायद मेरे कपड़े गंदे हो सकते हैं, शायद मेरे गिर भी सकता हूँ, चोट भी लग सकती है, मुझे चढ़ना पसंद नहीं है। मात्र 12 चेले यीशु के पास पहुंचे, और वहां लिखा हुआ इसकी पहली आयत में उसने मुंह खोलकर वो उपदेश देना शुरू किया। सब नीचे रह गए। अब इस बात का क्या अर्थ है? अब इस बात का क्या अर्थ है? वो क्यों नहीं चढ़े ऊपर? थोड़ा सोचिए दिमाग से, वो क्यों नहीं चढ़े होंगे ऊपर? कारण क्या है? मैं बता रही, बुरा मन फिराना का मतलब ये मसले गाली जगह के लोगों को छोड़ देना, बुरे बातों को बुरे विचार से निकाल के फेंक देना, और संसार के सदस्य न बना। यही पाप मन खराब है। उनके कोई काम नहीं, संसार में कोई भी काम ना करें। और ये जो लोग आए हैं इतने सारे, वहां भीड़ उसके पास जो खड़ी है, हजारों की लाखों की भीड़ उसके सामने खड़ी है, और उस पहाड़ पे चढ़ने की जब यीशु मसीह चले गए तो उसके पीछे वो नहीं गए। क्या है? उनको चंगाई पसंद है। आज लोगों को मैं क्या बताऊं, जितने भी लोग आप लोगों पर विश्वास करते हैं, उनको दुष्ट आत्मा निकलवाना पसंद है, उनको चंगाई पसंद है, उनको आशीष मीठी मीठी बातें बोलना पसंद है, भविष्यवाणी करो उनको अच्छा लगता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 29वीं आयत में, 19 अध्याय में लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि तुम मेरे लिए क्या कर, मीठी मीठी निवेदन कर, मतलब भविष्यवाणी कर, हमारी अच्छी अच्छी बातें बोल, हमें कठोर और बातें मत बोल, हमारी कमियों को मत दर्शा। और किसी से बोले भैया तुम्हारी जीवन परेशानी क्यों चल रही है,
तो क्या हो रही है पाशी, पता नहीं, हम तो खूब प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं हो रहा है, सब क्यों हो रहा है, सब पता है। ऐसा कोई है कि अपने हाथ पर हथेली पर आग रखे और उसका हाथ ना जले और बोले मुझे पता ही नहीं हाथ जल रहा है? कोई कह सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति कि मेरे हाथ पे आग रखो और मुझे बोले कि मेरे हाथ में कुछ दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, पता है? कोई कह सकता है? बोलिए, कोई ऐसा है पत्थर के हाथ वाले? कोई पत्थर वाला है क्या? सब मांस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, सबके पास क्या है? मांस का शरीर है, और जब आपकी हल्का से चैंटी भी काट खाएगी तो भी आपको दर्द हो सकता है। तो सोचिए कि आपकी इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी परेशानी जब आपके जीवन में आती है तो आपको क्यों नहीं मालूम? हम लोगों से बोलते भैया कैसे मैं कोई पाशी आज दिक्कत चलेगा, पूछो, बहुत मुझसे बोलते पास्टर मुझसे बात करते लोग, कई बार मुझसे बोलते हैं, तो मुझसे एक बार बोलता हूँ भैया क्यों चल रही है, कारण क्या है, कुछ नहीं पता नहीं, बड़े सिंपल शब्द बोल देते, पास्टर पता नहीं, पास्टर की नहीं पता तो किसको मालूम होगा? बताइए, मैं अपने दिल की बात मुझे मालूम नहीं है तो किसको मालूम होगा? मेरी विचारधारा जो मैं जिस हालात में चल रहा हूं उस हालात के बारे में मुझे नहीं मालूम तो किसको मालूम है? परमेश्वर को सब मालूम है, आपको भी मालूम है, और हम क्या करते हैं? हम उसको झुठला देते, नहीं कुछ पास्टर से पूछे, क्या बोले थे पास्टर से पूछे, क्या बोले कुछ और बात सिखा दे। फिर लोग याद रखिए, आपकी कमियों के कारण, आपकी गलतियों के कारण, आप परमेश्वर के सामने ना जाने के कारण आपकी समस्याएं आती हैं। बोलेंगे कैसे जाए प्रभु के सामने? चर्च जाना परमेश्वर सामने नहीं है, उसके सामने थोड़ा समय बिताना परमेश्वर के पास जाना नहीं है। ये 12 चेले पहाड़ पर चढ़े। अब सोने से उदाहरण दो आप लोगों को, किसी से बोलेंगे 100 फुट या 100 फुट की ज्यादा दुनिया बोलेंगे 100 फुट की ऊंचाई का पहाड़ पर चढ़ने में कितना समय लग जाएगा? क्या आप चढ़ पाएंगे सिंपल तरीके से? आप कोट पैंट के टाइट जो लगा दे, बढ़िया करके स्टैंडर्ड तरीके से आपको दे, अच्छे बहन को जींस पैंट लगाया कर, बढ़िया जो अच्छे दो पैंट दिए वो सब कुछ करा दे और बोले चलो भाई आप और भी 100 फुट के ऊपर के पढ़ा पे आपको ढक के चढ़ जाना है। चढ़ देंगे क्या? चढ़ पाएंगे? मैं तो मतलब बोलेंगे पाशी इतने अच्छे कपड़े पहने, हमारे बस की नहीं, झपट के गिर सकते, कपड़े गिरते हो सकते, कुछ ना कुछ हो सकता है, हम नहीं चढ़ेंगे। अगर हमारा चर्च परमेश्वर 1000 फुट के ऊपर होता तो आज इतने ऊंचे पर रखा तो चल हमारे बस की राहत है ना। अभी क्या बोलते लोग, गर्मी के मौसम पाशी चल पे बहुत गर्मी होती है, हम नहीं आ पाएंगे। अब सर्दी का मौसम आ रहा, बोले भाई पाशी बहुत ठंड पड़ती है, हम निकलेंगे तो बहुत परेशानी, हम नहीं आ पाएंगे। लोग ऐसा बोलने वाले, यही बाढ़ है वो आपके जीवन का जो पहाड़ परमेश्वर जो आपको दर्शा रहा है, वो यही बाढ़ है कि आपके पास एक्सक्यूज बहुत है। आपके पास क्या है? आप बहुत से बहाने लगाने लगे लोग इस पर सामने आकर कि आज ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, आज ये समस्या, आज वो समस्या, मेरे बस की बात नहीं है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे बस की बात नहीं है। पहाड़ है परमेश्वर का वचन। पहाड़ कौन है? परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाकारिता, उसके परमेश्वर का एक विश्वास और भरोसा। पहाड़ ने जीवन में कई बातों को दर्शाता है, परमेश्वर के वचन को भी दर्शाता है, परमेश्वर की आज्ञा को भी दर्शाता है, उसके भरोसे को दर्शाता है। पहाड़ पे चढ़कर यीशु मसीह ने क्या किया? अपने पिता की इच्छा को पूरा करते समय उसने शब्द सुनाने स्टार्ट किए, उपदेश दे रहा था। अपने चेले उसके पास, तो जानते वो कौन यीशु के पास आएंगे आज? यहाँ अगर हम 1000 जितने भी हमारे पास बोलेंगे तो हमारे पास 400-500 विश्वासी हैं, और 400-500 विश्वासी से अगर हम बात करें तो परमेश्वर के वचन के बारे में बोले तो उसकी आज्ञाकारिता के बारे में बोले, कुछ भी परमेश्वर इच्छाओं को देने के लिए बात करते हैं तो क्या करते हैं? उनको वचन सुनाने के समय पर जमाइयां आने लगती है लोगों को। जिनको जमाई आती है ना चर्च के अंदर आकर, जिनके पैर हाथों में दर्द होती है चर्च में आकर, कुछ प्रॉब्लम है उनके अंदर। मैं सोचिए नॉर्मल तरीके से भवन में आकर दर्द नहीं होगा, मैं जब दर्द में यहाँ पर आता हूँ ठीक हो जाता हूँ, बीमार आता हूँ चंगा हो जाता हूँ। इस चर्च में एंट्री किया, मेरी बीमारी खत्म। कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें एंट्री करते परमेश्वर के नाम से मैं विश्वास से घुसता हूँ, क्योंकि स्टेज पर आने से पहले प्रेयर करता हूँ, फिर उनके परमेश्वर चंगा कर देता है। क्या खड़े होते कारण क्या है? आपको जमाई आ रही है बैठे हुए, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रही है बैठने के लिए, गर्मी सर्दी मौसम की तकलीफें हो रही हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, तो कुछ तो है भैया। सोचिए दिमाग से, क्या है? यीशु मसीह के 12 चेले उसके पास पहुंचे। यीशु के चेलों ने कोई बहाने लगाया, प्रभु हमने
नहीं आएंगे, 4 लोग तो जाना रहे, हम भी जाए। वो तो कही ना, वो सब नीचे रह के परमेश्वर हम भी ये सुनेंगे, ऊपर से बोल दो खाली तो बोलना है ना, ऊपर से बोलिए हम सुनेंगे, हमें नीचे आना पसंद नहीं है, हम नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर। ऐसे बोलने पर ये लोग क्या है, जब वचन को मानने की बात आती है, जब चंगाई के लिए आए, विश्वास दुष्ट आत्मा से पीड़ित आए, समस्या को लेकर पूरा सब कुछ ठीक किया, और जब आती है क्योंकि वचन को सुनकर मानने की, तो बस की नहीं है हमारे, हम बच्चे को नहीं मान सकते, हम बच्चे पे नहीं चल सकते, इतना वचन हमारे बस की बात नहीं है। केवल लोग मुझसे एक मोटी सी बात निकलती है, बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही परमेश्वर के विरोध को भड़काने वाली बात तो निकलती है। वो जानते हैं कौन सी बात है जो परमेश्वर के विरोध को भड़का देती है? आपके को हमको यीशु मसीह है। लोग मुझसे अक्सर कई कलीसिया विश्वासी ने बोला कि हमको यीशु मसीह है पाशा जी, वो तो यीशु था जो सारा कुछ करके गया, हमको यीशु है, हमको ईसाई है, हमको अंग्रेज है, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते। जब बच्चन को बंद आए कि पहाड़ पे आ जाओ भैया, पहाड़ पे आ जाओ, परमेश्वर आपको शब्द सुनाने के लिए तैयार के लिए बुला रहा है, आ जाओ, बुलाते हैं परमेश्वर सकते हैं। तो हमको ईसाई नहीं है भैया, हमको यीशु नहीं है, हमको अंग्रेज नहीं है, हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले, उसकी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमकी परंपरा को मानोगे तो आप यही कर जाओगे, हिंदुस्तान की मिट्टी नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान या विदेश की बात नहीं है। हमको जब परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात आए तो हम ऐसे शब्द बोल देते हैं, और जब बीमारी की बात आए तो, जब दुष्ट आत्मा खेलती आती सिर पे तो, जब घर में कोई हादसे होने लगते हैं तो, जब घर में कोई प्रॉब्लम होने लगती है तो क्या बोलते हैं? अब तो तुम जैसे चाहो सको, लोहार के सामने जब लोहा गर्म हो जाता है तो थोड़ी कैसे मारो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो जैसे भी चाहो कर लो। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तब हम कहते हैं कि परमेश्वर जी जो चाहो बोलो हम करेंगे, और जब परेशानी सॉल्व हो जाती हैं तो फिर इंसान परमेश्वर से दूर होने लगता है, फिर वो मतवालापन आ जाता है उसके अंदर, अपनी मर्जी चलाना। याद रखिएगा प्रिय लोगों, इस बात में इसलिए समझाना चाहेंगे, ऐसा लोग आज दुनिया में हैं। इसी प्रकार की 16 में जाएंगे, 16 के अंदर ही दुआ करेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता है उसकी बढ़ाई हो। अब तुम्हारा उजाला कैसे चमकेगा? इसकी 5 अध्याय के 3 से लेकर, और जब हम 7 तक पढ़ते हैं तो यहाँ एक बात परमेश्वर कहता है, 3 से लेकर 7 तक पढ़ दीजिए। आपको उजाला कैसे चमकेगा? हाँ, अब सोचिए, अब दावा ठोकते कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब तो मुझे स्वर्ग में जाने के कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं स्वर्ग का टिकट कटा चुका हूं कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं, मुझे चाहे गलती भी करूं, गुनाह भी करूं। कई बार परमेश्वर ने और कई वैसे बोलते कोई बात नहीं, आपने बपतिस्मा लेने का प्रभु माफ कर देगा, आप टेंशन मत लो, आप घुटने टेक के प्रभु के सामने माफी मांग रहे, दे देंगे क्षमा परमेश्वर। मैं बोलता हूँ केवल सेवक बोलने केवल, पर बाइबल नहीं कह रही है। परमेश्वर नहीं कहता कि आपको क्षमा मिलेगी, उसका तो पनिशमेंट है, उसका तो दंड है जो मुझे शरीर में भी और आत्मा में भोगना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर में लिखा हुआ है कि तुम इस डायरी खोल के बोलना है परमेश्वर कि तुम क्या करो, सबसे पहले उसी प्रकार जो उजाला है वो उजाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला चमकने। उसी प्रकार कौन सा? इस प्रकार यहाँ यीशु मसीह के 12 चेले इसके पास आकर यीशु ने पहला शब्द सुनाना, उपदेश देना स्टार्ट किया। और यहाँ लिखा हुआ इसकी 3री आयत में कि क्या धन्य है जो मन के दीन है कि उस वक्त राज्य उन्हीं गई है। क्या आप मन में दीन है? दीन है क्या आप? कितने दीन है? हाथ उठाओ। एक भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। इतने सारे लोगों से एक ही है, सब बेकार है, सब है। आज पता पड़ गया की बात है, धन्यवाद परमेश्वर के लिए। बट इसमें दूसरी बात में दीन का मीनिंग जानते हैं। दीन का मतलब होता है कि अपनी सारी बुराई को भूल जाना, जो भी आपके साथ किसने किया, ये आपने किसने किया, तो सॉरी मांगकर और सारी बुराई को भूलना, उसको दीनता कहते हैं। एक शॉर्ट में है ना, शॉर्ट फॉर्म के लिए करता है। केवल क्या है, अपने जीवन मान लीजिए किसने मेरे कुछ बुरा बोल दिया और कोई मेरे अच्छा नहीं बोल रहा है, उसने मेरे बड़े बहुत झूठे आरोप लगा दिए,
गंदे विचार के लिए बोल दिया, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम किसने किया, तुमने वो किया। उसने चाहे झूठ के आरोप लगाए, सच में लगाए, अगर मेरे संग ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूं? मुझे उस व्यक्ति से जिंदगी में दुश्मनी बनानी चाहिए। मैं बोलूं भी तो केवल केवल मतलब के लिए बोलूंगा, बाकी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करके हम जीवन को जी रहे हैं। मतलब मैं आएगा तो पता क्या मतलब है भाई, हम चर्च के लिए बोले, चलो छोड़ो दूसरे के लिए, हम चर्च में रहेंगे, हम चर्च में जाएंगे तो बोलना तो पड़ेगा, इसलिए चलो बोल लेते हैं मतलब के लिए। चर्च में जाएंगे नहीं तो क्या कर, चर्च छोड़ेंगे तो फिर सरकार छोड़ेगा नहीं, परेशानी बढ़ जाएंगी घर के अंदर, मुसीबतें आ जाएंगी, इसलिए चर्च तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए तो जाते रहेंगे, इसलिए मतलब के लिए बोलने पड़ेगा, भाई से, बहन से, मासी से, बहन से, किससे भी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बुराई को अंदर बनाकर होठों से केवल जय मसीह की या कुछ मतलब के लिए बात कर लेते हैं। फिर ये बुराई से आप नहीं बच पाए हैं, आप दीन नहीं बन पाए। आप किसी कोई दुर्दशा है, अगर किसी कोई भी झूठे आरोप या किसी कुछ भी गलत किया गया है, आप तुरंत उनके सामने घुटना टेक कर पहले प्रार्थना अपने लिए करके उस सामने वाले व्यक्ति के लिए करो और उससे बोलो, भैया सॉरी, मुझसे गलती हुई है और हम आपस में मसीह हैं और हम ऐसा नहीं, कभी दूसरे द्वारा ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं होगी। और फिर उससे ज्यादा उससे प्रेम करने लगो, ज्यादा पर क्या करते लोग, ऐसा नहीं करते। आश्रम में जाना सबको पसंद है। श्लोक में आपको बताएगा, मैंने पिछली बार बताया, यशकेल की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, यशा में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आश्रम की सारी स्टोरी लिखी हुई है। मैंने आपको पिछली बार दोनों बातें की फिल्म बताई थी, श्लोक की वास्तविकता के बारे में, नरक की वास्तविकता के बारे में। यूट्यूब पे देखिएगा श्लोक कैसा है, आपको पता पड़ेगा। पिछली बार बताया श्लोक जो है, जो आप बड़े सोने चांदी हीरे जवाहर को बड़े संभाल के घर में रखते हैं ना, वहां हीरो की दीवार होगी और सोने की सड़क होगी। जिस सोने को आप बड़ा ध्यान रखते हैं, सोना चांदी नाक कान बड़े नेकलेस को लगा कर रखते हैं ना आप लोग, हीरा जिसके पास सारे सोने में से बड़ा कोई अमीर ही नहीं है। जिसके पास 10-20-50 उस पे हीरे हैं तो सोने में तो करोड़पति अरबपति, उसका तो बड़ा मुझसे कोई नहीं है। वो हीरा उसके लिए कुछ, हमारे बच्चे में लिखा, हमारे कोई मायने नहीं रखते। हीरो की तो दीवार होगी वहां पर, और सोने की तो सड़क होगी जिसके लिए हम दिन रात बड़े दुकान कर तिजोरी में बिजोरी बंद करके रखते हैं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, नाक कान हाथ पैर के लिए अपनी पत्नी से लड़ देते हैं। तुमने भी सारी की क्या दिलवाया, एक अंगुली तक की लगा दे, एक चुटकीला दे दे, मतलब पैर की चुटकी जो बोलते हैं उसको छक्के बोलते हैं ना। कुछ ना कुछ बोलकर कुछ ना कुछ बातों के लिए हम क्या करते हैं, इस सोना चांदी गहनाओं के लिए लड़ते हैं, जो कि इसका कोई वैल्यू नहीं है बाइबल के द्वारा। इस सोना चांदी का पहनने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। इसके तो परमेश्वर तुम्हारे पैर के नीचे रखूंगा, इनको तो परमेश्वर कह रहे हैं, पैर पे चल के जाओगे स्वर्ग में, जो उसके राज के लोग हैं। हीरे की दीवार होगी, वहां देखेंगे आप सब अपने घर बेडरूम बड़े पैल्स पैल्स लगाकर बड़े करते ना, वहां परमेश्वर सबके लिए बेडरूम, डाइनिंग हॉल और सब कुछ बना रखा है। कोई झूठ नहीं, रियली आपको डाइनिंग हॉल भी, आप पार्क भी खेलने के लिए आपके सुंदर सुंदर वहां पर है। बेडरूम आपके ऐसे होंगे सपने में भी नहीं देखा, आप तो पूरे दुनिया में ऐसा बेडरूम नहीं होंगे। खाने पीने की सारी इच्छाएं ऐसी होंगी जो आप तक यहाँ पर आपने सुना नहीं होगा। दिखाना कि दूध की नदियां वहां बहती होंगी, शहद की नदियां बह रही होंगी, वहां पर किसी बात की कमी नहीं होगी। रियली मजाक नहीं है, ये सच में लिखा हुआ है। आप जब ऐसे स्टोर में जाएंगे तो अपनी आंखों से देख पाएंगे। पर हम स्टोर में जाएंगे कैसे, क्या ऐसे ही चले जाएंगे जैसे हम जीवन जी रहे हैं? क्या हम ऐसे ही अपने परमेश्वर के पास चले जाएंगे? जिस परमेश्वर रात दिन चिल्ला रहे उसको देखा नहीं है, क्या उसको ऐसे ही देख लेंगे आप? एक फिल्म स्टार को देखने के लिए इंसान की लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है निवास ग्राउंड में, जब कोई आ जाता था हमारे बहन से, है ना। एक छोटे से फिल्म स्टार को देखने के लिए उसके लोग गिर जाते हैं, और जो स्वर्ग से हमारा यीशु आएगा तो लोग क्या करेंगे? ऐसे नहीं देखेंगे। यीशु को देखने के लिए टिकट नहीं है, यीशु मसीह देखने के लिए कोई स्टेट नहीं है, यीशु मसीह देखने की कोई भीड़ नहीं है, वहां पूरी दुनिया उसको देखने को तरसती है। हालेलुया, पूरी ऑल वर्ल्ड उसको देखने की तरसता है। जब यीशु को देखने की बात आएगी तो अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, अशुद्ध लोग उसको देख भी ना पाएंगे। जिनके जीवन में अशुद्धता है, जिनके जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम नहीं है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे। साथ में उसके बाद फिर लोग याद रखिएगा, इस पे दुष्टी से चौथी आयत को पढ़े। आज बात को भी याद रखिए, जो शोक कर रहे हैं, क्या शोक करने की बात कर रहा है?
मैंने पिछली बार पे कई बार आपको बताया कि समझ करिए आप इस टांडे में रह रहे हैं या किसी अलग अलग जगह से आए, अलग शहर से, अलग गांव से आए, आपके पड़ोस में नॉर्मल सी बात, जो रियल बात है, आपके कोई पड़ोस में मौत, किसी के एक्सपायर हो जाए, किसी की मौत हो जाए, वो मेरे दूसरी तीसरी गली में है, मेरे घर से कम से मान लो 100 घर छोड़कर है, मेरे घर से 100 या 200 घर छोड़ के भी है, और आपको मालूम है कि मेरे नगर के 10 प्रकार हो गया है, तो क्या करेंगे आप? डीजे बजाना चाहिए, है ना? हमारी बेटी की शादी है, कल बारात आ रही है ना? अगर मेरी बेटी की कल शादी है, आज मेरी बेटी की बारात आ रही है और आज ही वो एक्सपायर हुआ है, तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? मेरी जात का तो है नहीं, मेरे तो घर का नहीं है, मेरे मोहल्ले का भी नहीं है, मेरा पड़ोसी भी नहीं है, वो दूसरी गली का है, दूसरी जात का, दूसरी बिरादर का व्यक्ति है, जिसको मैं सही जानता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं क्या करूंगा? अपनी बेटी की खूब अच्छी से बारात की दावत करेंगे, हम तो डीजे भी बजाएंगे, दावत भी करेंगे और बारात भी चढ़वा देंगे। ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करना उचित है? ऐसा करना अच्छा है क्या? बाइबल कहते शोक करने वाले के संग तुम शोक करता कि तुम शांति पाओगे। आपके गांव के नगर में ऐसा हो गया है, तो आप अपने घर के आसपास की सारी चीजों को, वातावरण को क्या करो? शांति से रहो। आप उसके पास नहीं गए, कोई टेंशन नहीं, आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए तो कोई बात नहीं है। आप अपने घर में रहकर उसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे इस नगर में जो एक्सपायर हुआ, दुनिया को छोड़ के गया, आप उसको जानते हैं, आप उसके कामों के समान आप उसका न्याय करेगा, उसकी आत्मा को शांति दीजिए, उसके परिवार जो दुनिया में जीवित है उसको याद दीजिए। आप ऐसे प्रार्थना करें और कुछ दिन तक अपने घर में आसपास में अपनी उस चीजों को एक्टिविटी ना करें। चाहे अपनी बेटी की बात आ रही है, अपनी बेटी की अपने घर में कुछ भी फंक्शन क्यों ना हो, उसको शांति के साथ लेके जाए। बोले भैया प्रार्थना करें, मेरे गांव में ऐसा हो गया, मेरी कॉलोनी में ऐसा हो गया, मैं सभी कुछ। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको वहां तक क्या पहुंचेगा? एक बड़ा शुभ समाचार पहुंचेगा। वो बोलेंगे भाई नानी की बारात आई थी और बारात चढ़ के ले गई हमारी गली में, क्या बात है? ये इसने बोले जी वो ऐसे बता रही, वो जो एक्सपायर हो गई इसने बारात कैंसिल कर दी, उससे बड़ा लड़के तो आए, शादी तो हो गया, चले गए से। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें तो बिना बैंड बाजी के मजा ही नहीं आएगा। चाहे कोई मर रहा तो कल मरता हो, बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भरोसा नहीं है। हम उससे बोले भाई मेरी लौटी साथ तू बड़ा वो मर गया, वो चलेगा, हमको तुम्हारा जितना होगा रहा ना बजाएंगे तो कोई बिगड़ जाएगा, हम तो बजाएंगे भैया चलो। और मानने की तबाक बन के जाएगा, बोले ज्यादा बोलेगा तो घर पे बाहर क्या तेरे वो ज्यादा मत बोल, पुलिस को कंप्लेंट कर देगी तेरे को, तेरी बेटी की शादी नहीं है, हमारी बेटी की शादी, मर गया आदमी चला गया, खत्म बात, ऐसे बोल देंगे। ऐसे करते हैं। इसलिए वो कहता है शोक करने वाले को शोक करना जरूरी, बाइबल कहती है। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला चमकेगा। आपको उजाला चमकने की बात है, ऐसी वचन में चमकता है। आपको उजाला मत सोचिएगा कि मैं 40 दिन के पास में जाऊंगी, मैं 21 दिन के पास में जा रहा हूँ, इधर मैं बहुत प्रार्थना करूंगा, 3 घंटे 4 घंटे रो रो के प्रार्थना करूं, चिल्ला चिल्ला के पुरुष मांगूंगा, परमेश्वर तेरी आत्मा चाहिए, तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, मैं मांगूंगा। मैं उपवास में जाने तैयार बैठा हूं, मैं उपवास में कल से चला जाऊंगा। ऐसे करके हम सोच रहे होंगे या सब करते होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी 40 दिन के उपवास बिल्कुल बेकार है, आपका चिल्लाना 3 घंटा बेकार है। आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा आ जाएगी। आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा अगर आपको अंदर इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं है, तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं हैं, विरोध की आत्मा है, विरोध की आत्मा है, ईर्ष्या की आत्मा से भरे हुए हैं। आपको दूसरे की गलती पसंद है, अब उसकी गलती तो दिखती है पर अपनी गलती नहीं दिखती। इसलिए इसमें से कहते हैं इसमें लिखा है कपटी, तुझे आपके अपने आपके भाई का जो आंख का तिनका तो दिख रहा है, और तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता। हम दूसरी गलती निकालना पसंद करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, इस गलती को पूरी दुनिया में प्रचार कर देंगे, पर अपनी गलती को नहीं दिखती है। अपनी आंख का लट्ठा तो मैं मालूम ही नहीं है कि मेरी आंख में तुनका नहीं, लट्ठा भरा पड़ा है और मैं इसको निकालना नहीं चाह रहा। और हम शान से कहते हैं कि हमने कौन सी गलती की, उसने करी थी, शान से तान के होते हमारी गलती नहीं थी। बोलते बिना दोनों हाथ के ताली नहीं बजते हैं कभी भी। अगर गलती तुम्हारी नहीं थी तो फिर उस गलती हुई थी, गलती हुई है दोनों से ही। जो आपने कम बोला उसने ज्यादा बोला, आप चुप रहे या वो बोलता रहा, पर गलती हुई है, याद रखिएगा। इसलिए मेरे से बोलते हैं, इसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, इसने क्या करना है, धन्य है जो शोक करते हैं कि वो शांति पाएंगे। आज उन्हीं के घर में शोक है, कल मेरे घर में भी हो सकता है।
कल आज उनकी परिस्थिति खराब है, कल मेरी परिस्थिति खराब हो सकती है, पर मुझे अपने समाज, अपने लोगों के बीच में रहकर परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। उसके वचन में ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे। मेरा ओवर एक्टिंग करके नहीं, मेरे पास तो बहुत पहुंच है, मैं फोन करूंगा 50 फोर्स आ जाएगी मेरे पास में। वो वाली ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए परमेश्वर को। आपकी फोर्स, आपकी डिपार्टमेंट, आपकी सोर्स, आपके पैसा 1 मिनट में परमेश्वर मिट्टी मिला सकता है। 1 मिनट लगती है मछली को बनाने में ना, याद रखिएगा। उसके बाद 5 मिनट को बढ़े। आप एक और बात परमेश्वर कहता है, धन्य है जो दिन मन के क्या है, नम्र व्यक्ति हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप बोलते हैं पर मेरे घर में मेरा अधिकार नहीं चलता। कई बार बहुत से भाई बहन परिवार आपस में विचार करते हैं, जी मेरे घर में कोई सुनता नहीं, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरे पति नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे माता पिता नहीं सुनते, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। कैसे परेशान नहीं हूं? क्या आपकी पत्नी क्यों नहीं सुनती है, आपकी पत्नी क्यों नहीं मानती बात? क्योंकि आपको नम्र बनना पड़ेगा। नम्र तो जानते हैं, आप उनकी हर गलती को इग्नोर करें। आपकी पत्नी की गलती को इग्नोर करें, आप अपने पति की गलती को इग्नोर करते रहे और उसके साथ समझौता करते रहे। एक दिन वो खुद ही कहेगा अपना पाकर आपको, क्या हुआ था आजकल तो कुछ नहीं बोलती, मैंने तो बातें लेकर निकालती थी, मेरे वैसा बोलती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, कुछ नहीं बोल रही, क्या परेशानी हो गई, क्या कुछ बात है, मैंने कुछ बोल दिया, क्या बुरा लग गया मेरे बोलने से कुछ? अरे बताओ, ऐसी बातें तो मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे मेरी पत्नी भी मुझसे आके बोलेगी। अगर मेरी पत्नी मुझे रोज लड़ती है और रोज उल्टा बोलती है और मैं उसकी बात को सुनता हूँ, मेरी बात को मानती नहीं है, तो आप उसकी बुराई के लिए पलट के जवाब मत दीजिए और उसको ज्यादा प्यार करना स्टार्ट करिए और अपना वो धीर नंबर बना लीजिए। एक दिन आपकी पत्नी बोलेगी, क्या हो गया जी, तुम कुछ क्या बोलते हो? पहले तो एक आदमी का ध्यान चाहता मारेगा, तो तू भी नहीं बोल रहे, बड़ी तमीज से बात कर रहे, क्या बात है? रियली आजमा के देख लीजिए, चेक करके देखिए अपने आप को। 1 महीना कर लीजिए, केवल ज्यादा मत करिए। 1 महीना अपने पति पत्नी बच्चे और माता पिता के साथ करके देख लीजिए। आपके घर के अंदर वो पवित्र प्रेम ना दिखे तो गारंटी है, हालेलुया, गारंटी है आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा, आपका परिवार का सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपका हालात चेंज हो जाएंगे। आप पति और पत्नी के साथ एक अच्छा पवित्र संबंध जो आपको दिखेगा वो आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा। ऐसे करके देखिए, अपने माता पिता के साथ प्रेम बनाइए, अपने बच्चों के साथ ऐसा प्रेम देखिए, आप फिर देखिए क्या होगा। फिर बड़ा भूकंप आ जाएगा शैतान के लिए। शैतान चाहता ये कि तुम क्या करो, नफरत डालता है ना। शैतान के सबसे पहला जानते, पहला निशाना क्या है? पति पत्नी के बीच में लड़ाई करना। शैतान का पहला निशाना यही है कि शैतान यही चाहता है कि तुम पति पत्नी कभी भी आपस में मिलके ना रहो। आपकी पत्नी हमेशा आपकी निगाह में बुरी रहे, आपका पति हमेशा आपकी निगाह में बुरा रहे, वो यही चाहता है। और इसका फायदा शैतान दूसरे से क्या करता है, उठवा देता है। बोलते हैं शैतान आदमी घर में जाते हैं तो 2-4 लेडीज हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो होती है, वो हमारे साथ जाने के बाद हमारी पत्नी के पास या हमारी पत्नी के पास जाती होगी, तो क्या होता है पता क्या होता है? शैतान अपना ब्लास्ट करता है उनके लिए। तुझे पता है तेरा आदमी टिकट हो कैसा हमारे आदमी इतनी बदतमीज है, तुम भी उल्टा ही बोलते रहना है, फिर हम तो सुनते रहे तेरे घर के बराबर ही, तेरे घर के बराबर सुनते रहते कि तेरे आदमी देखो रात को गाली वगैरह सुबह उठते कर बोलने लगे, कैसा वो बुद्धि है ना है? बोलेगी क्या आगे मैं क्या बोलेगी, और 2-4 बात बोलेगी, मैं क्या बोला, आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं क्या करूं, मेरे आदमी ने बहुत परेशान कर दिया, मेरा जब दुखी होगा मेरे मम्मी पापा सुनते मेरी ऐसे बोलेगी। बट कुछ ना कुछ शैतान एक बड़ा मसाला मिर्च लगाकर उसके अंदर डाल दे, और जब शाम को आएगा मेरा पति, ओए तू बहुत ज्यादा बदतमीज बोला, पता ही हुए तो ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगी। और बोल गया अभी तो ठीक ठाक हो गया, तो अब सब क्या हो गया? ऐसे शैतान काम करता है। हमारे पति के लिए भी ऐसे करता है, सेम बात है दोनों के लिए। पत्नी और पत्नी के बीच में शैतान ऐसे कामों को नंबर बने नहीं चाहते। मैं वो सिंपल इसलिए शिक्षा दे रहा कि हमारा उजाला चमकेगा तो वो भले काम पैदा होंगे, और जब भले काम पैदा होंगे तो परमेश्वर की पढ़ाई होगी नहीं होगी। अगर आपके परिवार से बाइबल लिखा है कि तुम लिखा है धर्मियों के घर से जय जयकार की धमनी की सुनाई आनी चाहिए। लड़ाई की आवाज नहीं, चिल्लाने की आवाज नहीं,
गाली की आवाज नहीं, रोने की आवाज नहीं, कराहने की आवाज नहीं, बीमारी की आवाज नहीं आनी चाहिए। धर्मियों के घर से लिखा हुआ है, बच्चे को पढ़ेंगे तो निर्णय वचन की पुस्तक में उसमें लिखा हुआ है कि धर्मियों के घर से कैसी आवाज आनी चाहिए? जय जयकार, परमेश्वर की बढ़ाई की आवाज आपके घर से निकलेगी। तो कब निकलेगी? जब अपने आप को नंबर बना लेंगे। आप बर्दाश्त नहीं करते अपनी पत्नी के एक शब्द भी। आपको अगर सुबह प्रेस का पड़े हुए कपड़े ना मिले, आपके पर्स, आपको रुमाल आपके हाथ में ना मिला, तो शैतान आप पर सवाल दिखेगा, है ना। शैतान अगर आपके घर में सुबह सुबह कर देगा तोड़ फोड़, ज्यादा बोल लेते तो तेरे पीएम लगाना पड़ेगा तेरे को। आज लिखा कर दे सीधा। ऐसे होते हैं अक्सर, आप ऐसे अपने परिवारों में आस पड़ोसी में देख रहे होंगे, ऐसा ही हो रहा है। रियलिटी बात है, झूठ नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम नम्र हो ताकि तुम पृथ्वी में के अधिकारी बनोगे। आपको अपने घर में अधिकार जमाना। अगर आपको चाहती कि मेरी पत्नी चाहती है कि मेरी बात को माने, तो आप अपने आप को नम्र बना लीजिए। आपका अगर पति चाहता है कि मेरी पत्नी मेरी बात को माने, तो अपने आप को नम्र बना लीजिए। आपकी पत्नी आपके बिना एक सुई तक नहीं ले पाएगी। फिर गारंटी इस बात के लिए, अगर आपका परमेश्वर का समझौता, पवित्र आत्मा का प्रेम आपके अंदर ऐसा है तो समझा के उसके बाद आगे बढ़े। चलिए, हाँ, अब याद रखिएगा परमेश्वर एक और शब्द के धन्य है जो परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। क्या भूखे हैं? आप प्यासे हैं? किस चीज के लिए? खाने पीने के लिए। यहाँ पर खाना भी मिलेगा, पीने भी मिलेगा, सब मिलेगा। आज तो है, अगली बार नहीं है। आज तो रियल को खाना भी पीना भी सब है हमारे पास। बट आज परमेश्वर आपको एक बात बताते हैं, क्या ही आप धन्य होंगे जब धर्म के भूखे प्यासे। क्या आपको परमेश्वर वचन सुनने के लिए, आपको प्रयास करने के लिए भूख है? क्या आपके प्यास है कि परमेश्वर वचन को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के, उसके ऊपर चलने के लिए हम तत्पर होते हैं? हम तब परमेश्वर के साथ तैयार होते हैं? अक्सर नहीं। मैंने इसलिए पहाड़ की बातें बताया कि जो 4 लाखों की भीड़ों में से केवल 12 लोगों के अंदर भूख प्यास थी। कितने लोगों के अंदर भूख प्यास पैदा दिखी? 12 लोगों के अंदर, और उसके अलावा कोई नहीं आया। सब हुए देगी नीचे। ऐसे आ जाए। आज परमेश्वर वचन की बात करें तो बोले पाशे आपने 10:30 का टाइम डाल रखा है चर्च का, रात में 11 बजा दिए। कई बार हमारे में विचार आते हैं कि परमेश्वर जी आपने टाइम ओवर कर देते, इसलिए हमारा आना पसंद नहीं होता, बैठ नहीं पाते। कई लोगों की शिकायत तो कई लोग आते हैं। मैंने कोई बोला ठीक है आप बताइए, इससे अच्छा होगा चर्च बताइए, क्योंकि आपके अंदर भूख प्यास नहीं है ना। और कई परिवारों को मैंने ऐसा बोल दिया कि आप बताइए, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है धन के भूखे प्यासे ही तृप्त किया जाएंगे। आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर प्यास नहीं है कि आप तृप्त किए जाएंगे, है ना। समझ में क्या होता? समझ में बच्चे को कि आज जो भूखा प्यास होगा वो टाइम नहीं देखेगा, वो समय नहीं देखेगा, वो मौसम नहीं देखेगा, उसे घर का काम काज या अपनी बीमारी को नहीं देखेगा। वो परमेश्वर का वचन का भूखा प्यासा है, वो सबको छोड़कर परमेश्वर के लिए आएगा। हालेलुया। वो हजारों किलोमीटर दूर से भी आएंगे। उसके बाद कोई भी क्या होगा? बहाना नहीं होगा कि आज गाड़ी नहीं, आज पैसा नहीं, कि कपड़े प्रेस नहीं, कि आज धुले नहीं, कि ये नहीं, कि पैसा नहीं, आज पानी नहीं, कि टंकी नहीं, कि पानी लाइट नहीं, कुछ नहीं। ऐसे करके नहीं बोलेंगे। वो सीधा बोलेंगे हमें भूखे भवन जाना है तो जाना है, कुछ भी करें, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। धर्म के भूखे प्यासे के जाते आपकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। जिनको ये नहीं कि भूख से मुझे पेट भर जाता खाकर वो नहीं, आपकी सारी इच्छाएं परमेश्वर को मालूम है। लिखा तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है तुझे क्या क्या वस्तु की आवश्यकता है। परमेश्वर लिखा मैं तुझको दूंगा और समय पर। और तुझे अपने अंदर एक भूख को और प्यास को पैदा करना है, वो है वचन का। आप अगर 6 साथ पढ़े जैसे, हाँ। आज एक और बात परमेश्वर के अंदर, इसमें 7वीं बात जो उसमें लिखा आयत के अंदर कि उसमें लिखा है धन्य है जो दयावंत है कि उन पे भी दया। आप लोग दया करते हैं? जो पे लोग दया करें, आपको तरस आता है लोगों में क्या? आप किसी दुख को देखकर दुखी होते हैं या खुश होते हैं? मैं तो नहीं लग रहा, मुझे तो आजकल बहुत लोग देखने मिलते हैं कि लोग दुख को देखकर दुखी नहीं और खुश होते हैं। बोले कि अच्छा गलत किसी कैसे होगा? हो सकते हैं। मैं कई बार अपनी गली से निकलता हूँ, लोग कई लोग इसमें ऐसी बात सुनता हूँ
जब भी गली से कभी घर में से ऐसे आवाज आती है, बात करते हैं, वो देखें ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बहन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चुगलियां बहुत होती हैं एक दूसरे की। मस्ती लोग भी करते हैं, थोड़ी पसंद ज्यादा तो करते करते मस्ती भी करते हैं, है ना। हमारे शायद बहुत से कलीसियाओं में देखा कि मसलों बनने के अंदर क्या है, चर्च से बाहर खत्म होते क्या नहीं, जब ग्रुप बन जाता है वो मेरे हाँ बहन कैसी हो, और जाते चर्च में आके हम किसके पास बैठते जिससे हमारा ज्यादा कुछ संबंध है उसके पास बैठेंगे, नहीं के पास नहीं। हम पहले जब अपनी जगह तय कर लेते हैं, हमारे निकलने के साथ घर से बाहर निकल गए तो फोन कर हाँ निकले, पहुंच गए 10 का ही पहुंच सबके बाद पहुंच गए चर्च के अंदर और वहीं बैठेंगे, और चर्च से बाहर निकल गए और बताओ क्या चल रहा है, बताइए क्या चल रही है, बहन सब बहन पूछेगी, भाई से भाई पूछेगी, कैसे कैसे मन कहाँ जाएगी चर्च, बहुत सी बातें फिर आपस में एक दूसरे की चुगलियां स्टार्ट होती है, दयामंद नहीं है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। इसलिए आज हम नए और पुराने के बीच में ये फर्क देखने के लिए मिलता है, वो अपनी एक टीम अपनी टोली बना के बैठे हो, परमेश्वर टीम को पसंद नहीं करता, परमेश्वर ऐसी टीम को पसंद नहीं करता। आज एक मैसेज था जो सिखाने के प्रयास में, तो पर मैंने नहीं सिखाया, नेशनल मर्जी होगी तो सिखाएंगे। आज बात को अपने जीवन में याद रखिएगा कि परमेश्वर हमारे उस टीम को जो दयावंत नहीं है वो परमेश्वर रद्द कर सकता है। इसलिए मैं दया करना, हमें ऐसे व्यक्ति से अपने प्रेम दिखलाएं जो मसीह में अभी आए हैं, जिनको मसीह के बारे में नहीं पता है, हम उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनसे बोले कि बहन बताइए क्या आपके जीवन कैसे होता है। करेक्शन ऐसा नहीं होता दुनिया के लोगों के अंदर, ठीक है। 8वें अध्याय पढ़कर समाप्त करें, आगे चलेंगे। और 9वें पढ़ते हैं, इस 2 आयत को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें मेरा आज वचन जो है मैन इसके अंदर छुपा हुआ है, जो आज प्रकाश है आपका, वो मैन 9वीं और 8वीं और 9वीं आयत में है। इसमें जो मैंने पढ़ा इसमें लिखा है, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य है जो मेल कराते हैं जो परमेश्वर के पुत्र ठहराएंगे वो। और 2 बात को देखिए कि आप मन के शुद्ध हैं क्या, आपके अंदर लगता है कि मैं मन का शुद्ध हूं तो परमेश्वर देख पाऊंगा। आप बहुत से लोग बोलते हैं मैं सपने में यीशु को ऐसे देखा, वाइट कपड़े थे, लंबे बाल थे, ऐसे आके बैठे थे, ऐसे खड़े थे, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा मुझे बता रहे थे। वो आपने YouTube पर देखा होगा कभी, वो आपने फोनों में देखा होगा कभी कि यीशु ऐसे थे। आपको कैसे मालूम यीशु ऐसे थे? आपको कैसे मालूम बाल ऐसे थे यीशु के? हम तो बोले यीशु मसीह बात तो बहुत गंजे थे यीशु मसीह, बात ये नहीं थी। क्या आपको बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह बाल बहुत लंबे थे? ऐसे शायद मैं गाउन पहन के बैठा हूं, यीशु मसीह ऐसे गाउन पहन के आए थे, है ना? बट ये बात तो मेरी काल्पनिक हो सकती है। यीशु मसीह को देखना है तो मन शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। आपकी शरीर की आंखें कभी भी यीशु को नहीं देखेंगी, याद रखिएगा। आपकी आत्मा की जो आंखें हैं वही यीशु को देखेंगे, और आपके मन शुद्ध नहीं है तो आप कभी परमेश्वर को नहीं देखेंगे, चाहे लाइफ में आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा। आपका मन शुद्ध होने का मीनिंग जो है वो है परमेश्वर के भले काम आपके अंदर दिखने चाहिए। आपके अंदर भले काम, आपके स्वभाव में वही बात आती है कि आपके चेहरे पर नूर होना चाहिए परमेश्वर का, आपके चेहरे का एक बनावट अलग दिखना चाहिए, आपके जो वार्तालाप है, आपका स्वभाव है वो अलग दिखना चाहिए परमेश्वर के लिए। और हम ऐसा नहीं कर रहे, है ना? इस वचन में लिखा हुआ है दूसरा परमेश्वर के 9वें अध्याय में कि धन्य जो मेल कराने वाले हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम मेल नहीं कराते, जानते जिस घर में जाते हैं उसका मेल तोड़ के आ जाते हैं, जिस परिवार में जाते हैं क्या करते हैं उसका मेल तोड़ दिया, फोनों पे मेल तोड़ देते हैं। फोनों पे जाते हमारी दोस्ती होती है, हमने चर्च के विश्वासियों के संग, बहनों के संग, लीडरों के संग, या आपस में परिवारों से बात करते हैं, विश्वासी एक दिन आज जय मसीह जी, हाँ कैसे, ठीक है, बढ़िया, क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या बनाया, सब ठीक है। और बताओ पास्टर क्या है, पास्टर के बच्चे ठीक नहीं चल रहा है, क्यों? वो डैडी मेरे नाम तो ले सकते पास्टर, पर मेरे नहीं कह रहे थे चर्च में। वो जो बच्चे का प्रचार था ना मेरे लिए था, पता कि मैं थोड़ा पढ़ता वैसे ही चल रहा है मेरा, मैं थोड़ा सा चर्च में थोड़ा मेरा माहौल अच्छा लगता नहीं है, कैसे कैसे चल के ऐसी बात चल रही है। अब दूसरे व्यक्ति विश्वासी हैं
जो विश्वास पे ठीक चला बोले बहन ऐसी बात तुम्हारी नहीं बोला। अब उसने उसके मन में एक जहर पैदा कर दिया। वो उसके मन में फीलिंग आएंगे, वो भी पूरी फीलिंग आके चर्च में देखे पास्टर आज तो मेरे लिए भी ये बात कह रहे, आज का वचन मेरे ऊपर ही था। और मैं तो कहूंगा धन्य है वो व्यक्ति जो ऐसा सोच रहा कि आज का वचन मेरे ऊपर ही है, तो मैं तो कहूंगा आपके लिए ही है। तो ये बात है, वचन को सुनकर अपने मन में याद रख रहा है, तो मैं कहूंगा तू धन्य है। बहुत लोग कहते हैं, अक्सर हम बात कर जाकर क्या करते हैं, परमेश्वर की बातें कम होती है, कारण कि इस बात के लिए कोई भी कलीसिया में फोन पर विश्वासी भाई लीडर्स परिवार अगर बात करता है तो वचन की नहीं करते 100% लोगों के अंदर मुश्किल से 1% लोग ऐसे होंगे जो वचन की बात करना पसंद करते होंगे, बाकी सबको फालतू बात पसंद है। और बताओ क्या चल रहा है, क्या खा रहे हो, क्या बना रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसा किया, और बताइए आपकी पत्नी कैसी है, आपकी बेटी कैसी है, आपका बच्चा कैसा है, आपकी पापा कैसे है, आपकी मम्मी कैसी है, क्या कर रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ पर जाते हो, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने क्या है, सारी स्टोरी बोल लेंगे पूरे दिन में। पर एक भी शब्द नहीं बोला परमेश्वर के वचन का, एक भी शब्द नहीं बोला कि परमेश्वर पढ़ो, आप उसकी प्रार्थना पढ़ो, उसके वचन में चलो। हम पड़ोसी के घर जाके तो क्या है, वो ऐसे ही है, देखो ऐसे तो मसीबन है, मसीह जैसी कुछ ऐसे पास्टर है वो, पर है नहीं कुछ भी इनके अंदर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो दूसरे के घर में जाकर क्या करते हैं, मेल कराते नहीं, मेल तोड़वा देते हैं। ये वचन कह रहा है कि धन्य है जो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बेटा और बेटी कह रहे हैं, बेटा बेटी बनना भी बड़ी बात है। फिर लोग याद रखिएगा, नाम से बेटा बेटी नहीं कहलाते, कर्मों से बेटा बेटी बनिए आप। नाम से कहलाएंगे दुनिया में मेरे माता पिता हैं वो मिट गए हैं और चले जाएंगे, और आत्मिक बेटा बेटी बनना है तो कर्म ठीक करने पड़ेंगे, अपने स्वभाव बदलने पड़ेंगे। एक बच्चा पढ़कर हम समाप्त कर देंगे, अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, और उसका इस वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे, ठीक है। 23 अध्याय और उसके बारे में पढ़ते हैं। 23 पारा, अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। उसकी आज्ञा हाँ। पालन करने से मैं न हटा, हाँ। और उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक जानकर सुरक्षित रखे। इस आयत को वहां पर टच करता है कि हमने जो पढ़ा था उसकी मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 16वें आयत में उसमें लिखा, पहली स्ट्रॉन्ग उसमें लिखा लाइन में कि तो उसमें लिखा डायरी पर में कि तुम्हारा उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले काम को देखकर जो स्वर्ग तुम्हारा पिता है बढ़ाई करे, ताकि तुम्हारे भले काम को देखकर जो स्वर्ग में है तुम्हारे पिता की बढ़ाई हो। भले काम के पर्याय हैं। अगर आप चाहते कि मेरे जीवन में भले काम हो, आप चाहते कि परमेश्वर मुझसे भले काम करवाने पाए और मेरा स्वभाव परमेश्वर के लिए इस प्रकार बने ताकि लोग मुझे देखकर मेरे परमेश्वर स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करें। आपकी बढ़ाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समझकर मैं आज आपके सामने एक अच्छे पर कपड़े पहन गए या अच्छे पर वचन कर सुना रहा हूं, तो बोले हमारे पास्टर जी हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, बड़ी अच्छी बात सुना दे, ऐसा कोई फायदा नहीं मेरी बढ़ाई हो रही। तो अगर मेरे द्वारा मेरे पिता की बढ़ाई हो रही है तो बड़ी बात है। हालेलुया। आपको जब मोहल्ले में, गली में, बस्ती में, समाज में जब जा रहे हैं तो आपको लोग देखकर किसकी बढ़ाई करें? परमेश्वर की। कैसे करेंगे? इस आयत के समान। जब आप इस आयत को 12वें आयत को मानेंगे तो आपकी बढ़ाई आपके द्वारा आपके पिता की बढ़ाई हुई। कैसे इसमें लिखा है? अय्यूब कह रहे हैं वचन के द्वारा खुलकर इसमें लिखा है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। एक बड़ी बात है, आप केवल दुख में, कलेश में, चिंताओं में, समस्याओं में प्रार्थना मत कर देंगे, आपस में बोलचाल बंद कर देते परमेश्वर के लोगों के साथ, जय मसीह करना बंद कर देते परमेश्वर लोगों के साथ, फोन पे बात करना बंद, रिश्ता खत्म हो जाता है लोगों का। जब थोड़ी सी समस्या है, कुछ मन मुटाव पैदा हो जाता है, उसमें लिखा तेरी आज्ञा को मानने से मैं ना हटा। उसकी आज्ञा जानते क्या है? क्या उसकी आज्ञा है बताइए? यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? मालूम है क्या? एक उसकी मैं सिंपल बात में बताता हूं, लिखा जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। एक सिंपल बात मैंने बताया कि पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका उसमें 26 में लिखा, 26 अध्याय में, सॉरी 22 के 36 में
22 अध्याय के 36 और 37 में लिखा हुआ है, अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण के साथ तुझसे प्रेम रखना, अपने देह से बढ़कर अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, इससे बड़ी और मुख्य की कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ये प्रेम की आज्ञा है और उस प्रेम को हम नहीं करते। आज जानते प्रेम किस प्रकार हो गया, आज्ञा किस प्रकार होगी, मतलब पर आज्ञा। अगर हमने किस मान लीजिए, अगर मैंने बोला भैया मुझे थोड़ा 10,000 रुपये चाहिए दे दो, भैया आगे करेंगे तो बहुत बुरे तुमसे बात नहीं, मतलब खत्म। मशीनों में आपस में पैसा, दौलत, धन, किसी वस्तु अथवा किसी चीज को लेकर प्रेम को ठंडा ना करें। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, सामने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आप। जिससे आपने मांगे उसने नहीं दिए, उसे कुछ नहीं बिगाड़ रहे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और एक दिन खुद पछताएंगे कि मैं कितना भागा हूं, कितना गिर गया हूं कि मैं परमेश्वर के प्रेम में ना बन पाया। परमेश्वर प्रेम जो है हर एक बुराई को ढांप देता है, बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम सारी बुराई को ढांप देता है। इसलिए परमेश्वर लिखा है उसकी आज्ञा मानने से मैं ना हटा। डैडी बलिदास को आयु कह रहे हैं कि मैं उसकी आज्ञा को मानता रहा। इतने दुख आए इसके जीवन को जो पढ़ेंगे, बहुत सारे दुख हैं इसके जीवन में, इतना कलेश शायद आपके घर में किसी के जीवन में, यहाँ जितने लोग बैठे एक के जीवन में भी दुख नहीं होगा जितना अय्यूब के जीवन में था। या जितने भी उनके सेवक हैं या परमेश्वर विश्वासी हैं या लीडर्स हैं या कोई भी क्यों ना हो, ऐसा दुख अभी तक किसी के पास नहीं आया जैसे अय्यूब के जीवन में आया। उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे मर गए, संपत्ति लूट गई, घर मकान चला गया, रोड पे बैठा हुआ व्यक्ति है ये, और उसके शरीर में फोड़े पड़ गए, शरीर सड़ गया। तब भी क्या कह रहा है व्यक्ति, अगर तुम्हारा शरीर का दर्द ठीक नहीं होता क्या बोलते, छोड़ चर्च में जाके। मतलब 3 महीने के चर्च के, 6 महीने के, साल के, 2 साल के, मैं कुछ ना हुआ। ये वहां पर तो बोले प्रेम प्रेम बता, मैं बाइबल के पसी लोग बहुत प्रेम करते हैं और वहां तो प्रेम का कोई मतलब ही नहीं दिखा, नहीं जाए ऐसा बोलते ना। पर यहाँ प्रेम आपके अंदर हो, मेरे अंदर हो या ना हो, पर आपके अंदर प्रेम है तो दूसरा भी प्रेम करने लगेगा। बोलते हैं आप ठीक तो सब ठीक है, अगर मैं ठीक हूं तो मेरे सामने वाला व्यक्ति भी ठीक होगा, अगर मैं ही ठीक नहीं हूं तो सामने वाला भी ठीक नहीं होगा। मेरा देखने का नजरिया चेंज करना है, मेरे अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं, नजरिया चेंज कर दो, आप चेंज हो जाएंगे, है ना। इसमें लिखा हुआ है युग जीवन दुख होने के बाद भी, कलेश होने के बाद भी, फिर भी परमेश्वर कह रहा है तेरी आज्ञा को मानने से मैं ना हटा, तेरी हर आज्ञा को मानता आया हूं और मानता रहूंगा, चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं, लिखा हुआ है। और साथ में परमेश्वर क्या दूसरी बात कहता है, उसमें लिखा हुआ है और उसके वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक के काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। परमेश्वर वचन जो मेरा आपकी आत्मा का क्या है, जरूरत है, जो परमेश्वर है, वचन जो परमेश्वर है, इसमें लिखा उसके वचन को मैंने अपनी इच्छा से कहीं अधिक के जानकर संभाल कर रखे। क्या आप उस वचन को संभालते हैं अपनी इच्छा से बढ़कर? नहीं करते। मैं तो बोलूं नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, 99% लोग नहीं करते, 1% करते नहीं कह सकता। आज आपको अपनी इच्छा पहले प्यारी है, वचन नहीं। अपनी इच्छा पूरी करनी जरूरी है, पर वचन को नहीं करूंगा पूरा, मेरी इच्छा पूरी हो, जो मैंने ठाना उसको करेंगे, चाहे कुछ भी बिगड़े या ना बिगड़े, हमारा अच्छा हो या ना हो, हम ऐसे ही करते हैं। याद रखिए कई लोग ऐसा कर रहे हैं तो कल पछताना आप भी करोगे, मुझे नहीं। समझ पाए बच्चों को? समझ इस बात के लिए भी आज बाइबल मुझे आपको समझा रहा है, इस वचन को याद रखिएगा। आप उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप दुख में हो, कलेश में हो, चिंताओं में, बीमारी में, चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, जबकि पूरी दुनिया बर्बाद हो गई हो, जबकि कुछ ना रहा हो, मैं गारंटी के साथ बोलता जो उसकी आज्ञा को मानोगे और उसके वचन को अपने जीवन में अपनी इच्छा से बढ़कर संभालोगे तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप बड़ी आशीष को प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपकी लोग बड़ाई करेंगे। जब इस अय्यूब के जीवन में ऐसा था और ये जब परमेश्वर के बच्चे में बना रहा तो जानते क्या हुआ, 4 गुना सब कुछ लौटा के इसको मिल गया। जो पहले थोड़ी संपत्ति 4 गुना मिली, बच्चे भी अच्छे मिले और उसका शरीर को परमेश्वर ने कोमल कर दिया, बच्चे से भी ज्यादा, और उसको 4 गुना संपत्ति उसको मिल गई। इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को संभाल कर रखने के द्वारा, उसकी आज्ञा पर चलने के द्वारा। मैंने आपको बोला कितनी बार लोग उसे बोलते 8 बजे चर्च है, 9 बजे चर्च है, नहीं आएंगे, 10 बजे से पहले नहीं आएंगे, 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी बोलो,
कुछ भी कर लो, हम तो भैया अपनी मर्जी से करेंगे जो हमारे मन में है। इतना विषय बोलते ना, एक मोटी से बात कहावत बोलते, बस कहो तो बोलना चाहता नहीं बोलूंगा, है ना। बीस भैंस के आगे बीस बजाने से सिर्फ सीरियल आता है। आओगे आओगे बस सब बोलते रही, बस हाथ वहां ना दूंगा आपको। मैं अपने राइट टाइम का 5 वर्ष का टाइम, जो टाइम हमारे सुबह 5 बजे उठने का था, 5 बजे हम घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे गुरु ने एक शिक्षा दी, बेटा सुबह 5 बजे चैपल क्लास में पहुंचना है तो पहुंचना है, कुछ भी करो। हम हर प्रश्न में इतने, मैं कितनी बीमार था आपको बता नहीं सकता, हमारे चैनल का टाइम मिल जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा। मेरे इस पैर के अंदर जो लेफ्ट हैंड पैर है, मेरा पूरा पैर पस से भरा हुआ था और पूरे पैर के अंदर मेरी सूजन थी, मुझे पैर मोड़ने की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। और मेरे हमारे चर्च के अंदर जब मैं जाता था, वहां लगातार 1 महीने की उपवास प्रार्थना चल रही थी और सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक घुटने टेक कर मोड़ नहीं, 2 घंटे तक पैर इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक परमेश्वर की शिक्षा हमारे आत्मिक पिता ने हमसे बोली। 2 घंटे घुटने के बल बैठ कर प्रार्थना करनी, हमें नहीं मालूम कैसे करेंगे, ऐसे बोल दिया गया। और हम सुने, जब मेरे जो सर थे, मेरे जो गुरुजी थे, उनको मालूम था कि अशोक के पैर में ठीक नहीं है और मैं वहां का सीनियर भी हेड भी था, पर मुझसे बोला कि आपको करना है तो करो। मैं 4-5 उठकर अपने घुटने के पैर, मेरे बस मेरा जो मवाद थी सर, इसमें से ऐसे बहती जैसे पानी बह रहा है और मैं दर्द को सहते हुए, आंसू बहाते हुए और 2 घंटे घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करता था। और कई बार मेरे संकेत स्टूडेंट, मेरे संग के लोगों ने बोला, पास्टर जी हमारी टीम से बोला कि सर इनके पेशेंट्स के पैर ठीक नहीं है, इनको थोड़ा रेस्ट दीजिए, इनको बोलिए कि हफ्ते के लिए ना करें प्रार्थना, अपने रूम में कर सकते हैं। पर मेरे सब गुरु ने बोले नहीं, मुझे इसके पैर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है, इसका पैर ठीक हो या ना हो, पर ये इसमें प्रार्थना बैठेगा तो परमेश्वर का करेगा। तो मैंने मन में ठान लिया, चाहे मेरा पैर मुझे क्यों ना कटवाना पड़ जाए, पर मैं टूटी प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा। और मैं 2 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करने लगा और मेरा पैर बिना दवाई बिना गोली के उन महीने से पहले ही परमेश्वर का कर दिया। खुदा ऐसा कर सकता है प्रिय लोगों, हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, हम जब अपने गुरु की आज्ञा को मानते हैं, अपने सिखाने वाले की बात को मानते हैं, तो बाइबल भी और परमेश्वर भी हमारे लिए आशीष की बातें बताता है। उसमें लिखा है कि मैंने कैसे अपने गुरु की इच्छाओं की शिक्षाओं को ना माना, लिखा हुआ है, नीति वचन पढ़ते होंगे तो आप लोग, और कैसे मैंने उनकी शिक्षाओं का तिरस्कार कर दिया। वो हाय करके रोएंगे एक दिन, जो आज उनकी शिक्षक के सिखाने वालों की बात को नहीं मानते, सुनते और बुरा मानते हैं। क्या बोलने फालतू पास्टर, हम नहीं मानेंगे की बात, ऐसे करके सोचते हैं, बुरा मान जाते हैं। एक दिन अपने सीने को पीट कर रोएंगे, हाय मैंने कैसे अपने सिखाने वाले गुरुओं की बात को ना माना और उनके सिखाने की शिक्षाओं को तिरस्कार कर दिया। आज सीखने के लिए मिल रहा है, सिखाने के लिए खड़े हुए शिक्षक कल नहीं मिलेंगे, कोई शिक्षक नहीं मिलेगा, गुरु भी नहीं मिलेंगे आपको। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता दुनिया के अंदर। गुरु जरूरी होता है, ईश्वर ने भेजा है और वो हम सबके बीच में खुदा खड़ा करता है, वो देता है मुझे आपको, और मुझे आपको उस बात पर निर्णय लेकर चलना चाहिए, कहीं तो आपको आशीष देता है ना। इस वचन को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, उस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाश उस पर फिर द्वारा मत्ती की पुस्तक और उसका 5:16 पढ़कर हम उसको समाप्त कर देंगे। पढ़ दीजिए सही। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। अब समझ पाया कि उसी प्रकार किस प्रकार हमें हमारे जीवन में उजाला चमकेगा। मत्ती की पुस्तक 5:3 से लेकर आपको 9 तक समझाया गया। आप उन आयतों को अपने घर में लिख कर लगा लीजिए, उनको अपने घर में चौखटों पर जहां सोते हैं, बेडरूम में जहां भी सोते हैं, आप लगा लीजिए। उसको हर दिन याद करिए कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे 3 आयत से लेकर मुझे 9 आयत तक अपने जीवन को ऐसा बनाना कि मैं ऐसा बन सकूं। और रात दिन उसके सामने बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा बना। आप जब ऐसे बनेंगे तो आप परमेश्वर प्रभावशाली होंगे, लोग देखेंगे और परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। रियल में आप चेक करके देखिए, आप थोड़ा सा क्या हुए, मैंने बोले 1 महीना अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करके देखिए, खुदा आपको पूछ की जगह सर न वाला है तो मुझसे कह देना हालेलुया।
जो आपको इज्जत नहीं देता, जो आपसे प्रेम नहीं रखता, जो आपसे नफरत करते हैं, वही लोग आपके सामने आपको एक इज्जत और सम्मान और आपसे प्रेम करना लगे तो मुझे आके कह देना। गारंटी इस बात के लिए। मुझे को याद एक बार यीशु मसीह बहुत अच्छा गीत है जो मैं आपको आज गाएंगे अभी बच्चे उसके बच्चे के टाइम पर, सॉरी ऑफरिंग के टाइम पर गाएंगे। उस गीत के साथ आप तो अपने जीवन में समझ लीजिएगा कि खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। उस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज मेरे लोगों इस वचन को अपने जीवन में रखिए, चलिए और परमेश्वर की बातों को मानिए, ताकि खुदा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ, आपके समाज के साथ एक बड़ी ब्लेसिंग दिखाने वाला होने पाए और लोग देखें और स्वर्ग में पिता की आपके द्वारा पढ़ाई करने वाले हो जाए। सब हो जाए मसीह की दुआ से।